हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझाया था और आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ इससे पहली वाली वीडियो आप एक बार देख लीजिए, जिससे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देन उसके बाद में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्लियर हो जाएगी। मैंने उसी वीडियो में बताया था कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, इसमें हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिया है। हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो पार्टनर है वो 4000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग कर रहा है और एवरी मंथ कर रहा है, लेकिन एवरी मंथ में कब कर रहा है? वो बिगिनिंग में कर रहा है, यानी कि मंथ के स्टार्टिंग में ही वो निकाल रहा है। तो मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था और फॉर्मूला आपके पास में था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। जब वो रेगुलर बेसिस पर अपना पैसा विड्रॉल करता है तब क्या फॉर्मूला बनेगा? तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई आपके पास में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। और एवरेज पीरियड का मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था वो फॉर्मूला आपके पास में था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर 2। ये आपके पास में फॉर्मूला बना, यानी कि जो पहली ड्राइंग है उसका आप टाइम लेफ्ट देख लीजिए, किस डेट में ड्राइंग करी उसने पहली, और उसका ईयर एंड यानी कि इंटरेस्ट किस डेट में लगा रहे हैं। और दूसरा इसी तरीके से जो लास्ट वाली ड्राइंग है कंटिन्यू करने के बाद वो किस डेट में है और इंटरेस्ट किस डेट में आप चार्ज कर रहे हैं, यानी कि जैसे 31 मार्च को हम करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ये एवरेज पीरियड निकल कर आ जाएगा। और एक ही फॉर्मूले से पूरी आप ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि वो 4000 रुपीज़ पर मंथ निकाल रहा है, तो इसकी टोटल ड्राइंग कितनी होगी? तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगी 4000 मल्टीप्लाई 12, दैट इज 48,000। तो ये इसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो 48,000 ये आपके पास में आ गया। इंटरेस्ट का रेट आपके पास में कितना बता रहा है ड्राइंग का? 9% पर एनम के हिसाब से बता रहा है, तो 9/12 हो जाएगा और 9/100 हो जाएगा। और आपके पास में यहाँ पर 9/100 और एवरेज पीरियड में मुझे कितना लेना है, क्योंकि वो बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो देखिए, पहली टाइम लेफ्ट क्या होगा आपके पास में? तो 1 अप्रैल से लेकर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अप्रैल टू मार्च, क्योंकि पहली ड्राइंग बिगिनिंग में कर रहा है तो अप्रैल में करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। और यहाँ पर आपके पास में लास्ट ड्राइंग कब करेगा? वो 1 मार्च को करेगा। और 31 मार्च, क्योंकि उसी मंथ में उसका ईयर भी एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 1। तो ये हो जाएगा आपके पास में 13 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैंने कहा था डिवाइड करने के लिए एवरेज लगाएंगे। तो ये हमारे पास में कैलकुलेट होकर आ जाएगा 6.5 और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 6.5। इसके थ्रू आपके पास में जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट होगी। ये ऑलरेडी आप निकाल ही लेंगे। अगले वाले पॉइंट को देखते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास में ही विड्रॉल 5000 रुपीज़ पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ। वो कब निकाल रहा है? एंड में निकाल रहा है, यानी कि हर महीने के लास्ट में। तो पहली ड्राइंग कब करेगा वो? तो अगर हम देखें फर्स्ट ड्राइंग किस डेट में करेगा, तो फर्स्ट ड्राइंग वो करेगा कब? वो करेगा मंथ के एंड में, यानी कि 30 अप्रैल को। और यहाँ पर 2 आपके पास में हो जाएगा 31 मार्च। तो यहाँ कितने मंथ हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे आपके पास में 11 मंथ। आप काउंट करेंगे तो देख लीजिए आपके पास में कितना आएगा। और लास्ट ड्राइंग आप कब करेंगे? 31 मार्च को ही करेंगे। और इसी डेट में आप क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम पीरियड आएगा 0 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आपके पास में 11 डिवाइडेड बाय 2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5.5। ये आपके पास में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और अब इसी तरीके से अगर आप अब यहाँ पर क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो अमाउंट कैलकुलेट होकर कैसे आएगी आपके पास में? तो अमाउंट हो जाएगा हमारे पास में 5000
मल्टीप्लाई 12, दैट इज आपके पास में 60,000 रुपीज़। इंटरेस्ट का रेट आपको बता ही रहा है वो 9% है, तो 9/100 और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड आपके पास में 5.5 आया, और डिवाइड में हमेशा कितना लिखना है, 12 ही लिखना है। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। लास्ट और इसके बाद थर्ड वाले को देखो, वो कह रहा है इफ ही विड्रॉल 6,000 रुपीज़ पर मंथ। अब यहाँ पर वो ये नहीं बता रहा कि वो मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है, मंथ के एंड में निकाल रहा है या मिडिल में निकाल रहा है। जब ये क्वेश्चंस के अंदर गिवन ना हो कि वो किस डेट में विड्रॉल कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे क्वार्टरली बेस पर हो, चाहे हाफ ईयरली बेस पर हो, चाहे मंथली बेस पर हो, बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों में से कोई भी पॉइंट गिवन ना हो तो हमेशा मिडिल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हमेशा मिडिल का एवरेज पीरियड माना जाएगा। और मिडिल का मतलब हुआ क्योंकि मंथली निकाल रहा है वो, तो मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो वो पहली ड्राइंग कब करेगा, तो फर्स्ट ड्राइंग वो करेगा आपके पास में किस डेट में, 15 अप्रैल को। क्यों करेगा 15 अप्रैल में? क्योंकि वो मिडिल के हिसाब से हम मानकर चल रहे हैं। तो 15 अप्रैल टू 31 मार्च, यहां हो जाएंगे आपके पास, यहां से यहां तक का काउंट करोगे टाइम तो हो जाएगा 11.5, और फिर लास्ट करेगा वो 15 मार्च को, ये मंथ के एंड में, और 31 मार्च तक हो जाएगा 0.5। टोटल करा हो जाएगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 6। ये आपका एवरेज पीरियड कैलकुलेट होकर आ गया। और ड्राइंग कितनी कर रहा है वो, 6,000 रुपीज़ पर मंथ कर रहा है, तो 6,000 मल्टीप्लाइड 12, दैट इज 72,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट का रेट 9% है, और एवरेज पीरियड आपके पास में 6 डिवाइडेड बाय 12 कैलकुलेट होकर आ गया। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। रूल को खास करके जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होगी तो रूल आपके माइंड में हमेशा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप क्या कह रहा है वो आपके पास में, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास कह रहा है क्या, कि आपके पास में वो विड्रॉल कर रहा है, और कब विड्रॉल कर रहा है वो, ये देखिए आप, तो विड्रॉल कर रहा है वो 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको टोटल ड्राइंग तो बता रहा है कि 72,000 है, बट ये नहीं बता रहा कि वो किस रूल के अकॉर्डिंगली ड्राइंग्स कर रहा है, या दूसरा अगर उसने एक ही बार ये ड्राइंग करी है तो किस डेट में ड्राइंग करी है। जब ये कुछ भी गिवन ना हो तो हमेशा ध्यान रखना एवरेज पीरियड में 6 मंथ आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ 72,000 रुपीज़ टोटल ड्राइंग गिवन है, इंटरेस्ट का रेट 9% ही है आपके पास में, और यहाँ हो जाएगा 6/12। ये आपके पास में कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और इसमें कुछ और नहीं करना है। जब भी, अब इसका रूल याद रखिएगा कि जब भी आपके पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो है वो डेट गिवन ना हो और टोटल ड्राइंग गिवन हो, तो हमेशा जितने साल काम हुआ है उसका आधा, हाफ जो है वो उसका एवरेज पीरियड माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है, और ईयर कब शुरू हुआ है वो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल को ही शुरू हुआ है, इसलिए हमने इसमें 12 महीने का आधा 6 मंथ एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इफ़ ही विड्रॉल इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर ये पार्टनर जो विड्रॉल कर रहा है ये अलग अलग डेटों पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉल कर रहा है। तो जब कोई भी पार्टनर अलग अलग डेटों में अलग अलग आपके पास में अमाउंट कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमेशा कौन से मेथड का यूज़ कर लीजिए, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ कर लीजिए। और प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली जब आप ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो देखते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था कि पहला टॉप कॉलम बना लीजिए आप डेट ऑफ ड्राइंग का, दूसरा कॉलम आप बना लीजिए किसका, ड्राइंग्स की अमाउंट का, क्या ड्राइंग्स की अमाउंट है। थर्ड कॉलम आप बना लीजिए कितना टाइम लेफ्ट है, मतलब आपका 31 मार्च तक उसके कितने मंथ हुए टाइम लेफ्ट में एवरी विड्रॉल के अमाउंट का। और यहाँ लिख दीजिए आप प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या आएगा, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, जो ए की और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा सी, C4 यहाँ मान लेते हैं हम प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास में बन जाएगा। अब वो कह रहा है 30 अप्रैल को वो विड्रॉल कर रहा है, नंबर 1, और कितना अमाउंट विड्रॉल कर रहा है, 10,000 रुपीज़। सेकेंड देख लीजिए आप कब कर रहा है, वो 1 जुलाई को कर रहा है, और 1 जुलाई को कितना कर रहा है वो 15,000 रुपीज़। इसके बाद में वो कब कर रहा है, 31 अक्टूबर को कर रहा है, और कितना पैसा विड्रॉल कर रहा है, 18,000 रुपीज़। इसके बाद में आ जाइए अक्टूबर के बाद में 30 नवंबर को कर रहा है वो, और कितना कर रहा है 30 नवंबर को वो 12,000 रुपीज़। और इसके बाद में आ जाइए फिर कर रहा है 31 मार्च को, कितना कर रहा है वो 20,000 रुपीज़।
ये आपके पास में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइम लेफ्ट निकालेंगे। तो अप्रैल टू मार्च हर एक यूनिट का टाइम लेफ्ट देख लीजिए। जैसे एवरेज पीरियड में तो पहली का और लास्ट का देखा था, इसमें सबका देख लीजिए। तो हमारे पास 30 से 31 मार्च पूरे 11 मंथ हुए, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ हुए, अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपके पास में 6 मंथ हुए, 30 नवंबर से लेकर हमारे पास मार्च तक, क्योंकि नवंबर तो खत्म हो गया, तो दिसंबर 1 से लेकर मार्च तक आपके पास में 4 मंथ हो गए। और ये एंड में ही कर रहा है उसी डेट में, तो यहाँ पर आपके पास में 0 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, 1,10,000 रुपीज़ ये आ गया आपके पास। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए तो आ जाएगा 1,35,000 रुपीज़। इसकी मल्टीप्लाई 18 की 6 से कर लीजिए तो हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90, 108। और इसके बाद में 12 की मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिए, आपके पास हो जाएगा 48,000 रुपीज़। और आप 20 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। अब इन सब का आप क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। इन सब का क्या कर लीजिए, आप सम कर लीजिए। और हम सम कर लेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 1,10,000 प्लस आपके पास में 1,35,000 प्लस आपके पास में 1,08,000 प्लस 48,000, ये आ गया आपके पास में 4,01,000। ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोडक्ट इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड में हमेशा कितना आएगा, 1/12 आएगा। हमेशा कितना आएगा, 1/12 आएगा, क्योंकि हमने सारी की सारी उसका निकाला है, इसलिए 1/12 प्रोडक्ट मेथड में आएगा। और प्रोडक्ट में यहाँ पर हम लिख देंगे 4,01,000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट का रेट 9% है आपके पास में, और आपके पास में 1/12 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे के सारे पॉइंट इसी के अकॉर्डिंगली कराऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, देखिए अगला पॉइंट क्या है, ही विड्रॉल 12,000 रुपीज आपके पास में कब कर रहा है, वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब क्वार्टरली बेसिस पर वो विड्रॉल कर रहा है। और क्वार्टर में हमारे पास कितने होते हैं, तो क्वार्टर में हमारे पास में होते हैं आपके पास में 4 टाइम, यानी कि 4 बार वो विड्रॉल कर रहा है। तो यहाँ टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 12,000 और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम, 4 से कर देंगे, तो टोटल ड्राइंग कैलकुलेट होकर आ गई 48,000। कब निकाल रहा है, ईच क्वार्टर, वो भी कब, बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो पहली ड्राइंग कब करेगा, वो फर्स्ट ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल को। तो अप्रैल टू 31 मार्च आपके पास में 12 मंथ हो गए। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, तो देखिए पहली करेगा 1 अप्रैल को, अप्रैल के बाद सेकंड कब करेगा, वो सेकंड करेगा वो 1 जुलाई को, जुलाई के बाद कब करेगा वो उसके 3 महीने बाद में 1 अक्टूबर को, और फिर कब करेगा वो 1 जनवरी को। बस ये 4 बार ही तो करेगा। तो लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है वो, जनवरी को। तो जनवरी टू 31 मार्च आपके पास में कितना टाइम हो जाएगा, आपके पास में टाइम हो जाएगा पूरे 3 मंथ। तो यहाँ कितने हो जाएंगे टोटल मिलाकर इन ऑल 15, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 7.5। तो यहाँ पर आपके पास में 48,000 आपके पास टोटल ड्राइंग हुई। आपके पास में रेट गिवन है 9/100 और एवरेज पीरियड में आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 12। ये आपके पास में कैलकुलेट होकर इन ऑल आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखिए, ही विड्रॉल 18,000 रुपीज एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि ईच क्वार्टर, हर महीने के मतलब हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। अब देखिए एंड कब होगा भाई, पहली ड्राइंग कब कर रहा है वो 1 अप्रैल को, तो 3 महीने बाद इसका एंड होगा 30 जून को, यानी कि 30 जून को अगर वो एंड में करेगा तो कब निकालेगा, 30 जून को निकालेगा। और इसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बढ़ूं तो मेरी लास्ट ड्राइंग जो है वो 31 मार्च को होगी, क्योंकि 4th क्वार्टर की जनवरी में हुई थी और उसके 3 महीने बाद 31 मार्च होगा। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास में आएंगे
9 मंथ और यहाँ आपके पास में आएंगे 0 मंथ। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आपके पास आएंगे 0, टोटल हो जाएंगे 9 और 9 को अगर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज पीरियड हो जाएगा हमारे पास में 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.5। तो ये आपके पास में एवरेज पीरियड बन जाएगा। और यहाँ अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास में अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमें यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास में कितना कह रहा है वो 18,000 रुपीज़। तो 18,000 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 72,000 और 72,000 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, हमारे पास में इंटरेस्ट का रेट कितना है 9%, तो 9/100 और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे अब हम, जो उसका एवरेज पीरियड है, तो एवरेज पीरियड है 4.5 और अपॉन में हमेशा कितना आना है 12 ही आना है, तो ये इसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाले को देखिए, ही विड्रॉल 18,000 रुपीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर मिडिल के एंड में, मतलब मिडिल में कर रहा है, तो क्वार्टर का मिडिल मतलब 3 महीने का हाफ 1.5। तो इसका मतलब पहली ड्राइंग कर रहा है वो कब, तो पहली ड्राइंग करेगा वो आपके पास में फर्स्ट करा उसने अप्रैल को, और अप्रैल से 3 महीने आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 15 मई। तो पहली ड्राइंग करेगा वो 15 मई को और उसके बाद में इसका ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च को। दूसरी कब, और यानी कि लास्ट कब करेगा वो, तो लास्ट करेगा वो 15 फरवरी को और 31 मार्च के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाएंगे 10.5 और यहाँ आ जाएगा 1.5, टोटल करा हो जाएगा 12 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज पीरियड बन जाएगा 6। ये आपके पास आया। अब ड्राइंग कितनी कर रहा है 20,000 रुपीज़, तो 20,000 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, 4 से करेंगे तो हो जाएगा 80,000 रुपीज़ और 80 का कितना 9%, तो 9/100 और इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 12। ये कैलकुलेट होकर हमारे पास में आ जाएगा। तो ये आपके पास में कैलकुलेट होकर आया, ये आपका आंसर यहाँ पर जो भी निकल कर आएगा वो हो जाएगा। इन ऑल ये कॉन्सेप्ट में मैंने सारी चीज़ें ले ली, मंथली ले लिया, क्वार्टर ले लिया, इसी तरीके से मंथली बेसिस पर वो 6 मंथ पे भी कहता है कि 6 मंथ एंड हो रहा है। तो पहला 1 अप्रैल अगर बिगनिंग करा है तो अप्रैल टू आपके पास में सितंबर यानी कि 6 महीने, तो टाइम लेफ्ट हुआ 6 मंथ, लास्ट का हुआ 1 मंथ, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.5 और बेस में हमेशा 12 ही रहना, कभी कंफ्यूज मत होना, हमेशा उसका बेस एवरेज का 12 ही रहेगा, इसके अदर और कोई से मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आप देखिए क्वेश्चंस को। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चंस देखिए आप। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास में कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कह रहा है इफ़ ही विड्रॉल 60,000 रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर। कब निकाल रहा है वो, 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, यानी कि एक बार। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देखिए तो यहाँ पर वो 72,000 निकाल रहा था, लेकिन किस डेट में निकाल रहा था वो गिवन नहीं थी। यहाँ पर वो क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि वो निकाल रहा है कब, 1 अक्टूबर को, और एक ही बार की ड्राइंग गिवन है 60,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 8% पर एनम। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, 60,000 रुपीज़ आपके पास में ये हुआ, इंटरेस्ट का रेट है आपके पास में 8%, तो 8/100 और एवरेज पीरियड में आपके पास कैलकुलेट होकर कितना आएगा, तो एवरेज पीरियड में कैलकुलेट होकर आएगा अक्टूबर से लेकर आपके पास में 31 मार्च, यानी कि पूरे के पूरे 6 मंथ। तो 6 डिवाइडेड बाई 12 अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी से अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि वो विड्रॉल कर रहा है 60,000 रुपीज़, कब कर रहा है 1 अक्टूबर को ही कर रहा है, ये भी क्लियर है पॉइंट। और कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो 8% है। फर्क क्या है, इसमें पर एनम बोल रहा है, इसमें पर एनम नहीं बोल रहा है। तो जब आपके पास में पर एनम ना बोले, खाली 8% बोल रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये आपका एवरेज पीरियड है। क्या है, एवरेज पीरियड का टाइम है। इसमें कभी भी हम टाइम को कंसिडर नहीं करते, सीधा सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना अमाउंट निकाल रहा है 60,000 रुपीज़, तो 60,000 और मल्टीप्लाई हमारे पास में 8/100। टाइम इसके अंदर नहीं आएगा, चाहे वो कभी भी निकाले 8% के हिसाब से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। चाहे ये अक्टूबर देता, चाहे जुलाई देता, चाहे जून देता, या डेट नहीं भी देता तो भी यही रहता। तो एक ही खास करके ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में कि पर एनम लिखा है या विदाउट पर एनम है। तो विदाउट पर एनम है तो वो एवरेज टाइम है, उसमें कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए ABC 3 पार्टनर है, 1 जुलाई को वो अपना क्या कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और वो कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9%, आपके पास 9 मंथ एंड 31 मार्च को हो रहा है। ही विड्रॉल 10,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ,
हर महीने निकाल रहा है, लेकिन कितना पैसा निकाल रहा है? 10,000। अब देखिए यहाँ कितने टाइम निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जुलाई से स्टार्ट हुआ बिजनेस और मार्च तक गया, तो केवल ओनली 9 मंथ निकाल रहा है। तो यहाँ जो टोटल अमाउंट आएगी ड्रॉइंग्स की वो 10,000 मल्टीप्लाई 9 के हिसाब से आपके पास में 90,000 होगी। पहली चीज, इंटरेस्ट का रेट आपको बता ही रहा है 9% है, तो 9/100 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई आप टाइम लेफ्ट निकालेंगे, तो अब यहां पर क्या करना है, जुलाई से लेंगे। तो 1 जुलाई टू 31 मार्च आपके पास में 9 मंथ, और लास्ट तो मार्च में ही निकालेगा, तो 1 मार्च को निकालेगा, टू 31 मार्च तक आपके पास कितने हो जाएंगे? 1। तो टोटल कितने हो गए? 10 मंथ हो गए आपके पास में। और 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज पीरियड आएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ये दोनों क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके के हैं। एक आपके पास में एंड ऑफ मंथ का है और एक आपके पास में विड्रॉल कर रहा है वो 10,000 रुपये। किस डेट में कर रहा है वो डेट नहीं बता रहा। तो मैंने कहा था कि जब भी डेट ना हो, चाहे मंथली बोले, क्वार्टरली बोले, हाफ ईयरली बोले, आप हमेशा ध्यान रखिए मिडिल मानकर चलना है। तो ये उसके अकॉर्डिंगली ए और बी आप अपने हिसाब से कर देखिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये देखिए, यहां पर हमारे पास कह रहा है 6 मंथ एंडेड। अब की बार कितना कह रहा है? 6 मंथ पर एंड कह रहा है। और कितना पैसा निकाल रहा है? 800 रुपीज निकाल रहा है। वो कितना? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने में निकाल रहा है। कितने रुपीज? 800। तो 800 मल्टीप्लाई करूंगा मैं कितने से, क्योंकि अब की बार वो केवल ओनली 6 टाइम निकाल रहा है। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी आपके पास में 4800। इंटरेस्ट का रेट कितना बता रहा है? वो 15% पर एनम के हिसाब से बता रहा है। तो 15 डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ जब टाइम लेफ्ट निकालेंगे तो पहली, क्योंकि वो बिगनिंग में निकाल रहा है एवरी मंथ के, तो 1 अप्रैल से हम निकालेंगे। या अक्टूबर में कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ईयर एंड आपका कब बता रहा है? 31 मार्च को बता रहा है। तो उसके 6 महीने पहले आप जाएंगे तो आपके पास में हो जाएगा 1 अक्टूबर। तो यहाँ 1 अक्टूबर टू 31 मार्च आपके पास में 6 मंथ हुए। और फिर 1 मार्च टू 31 मार्च आपके पास में 1 मंथ हुआ। टोटल हो जाएंगे 7 मंथ। तो 7 को हम डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से। तो एवरेज पीरियड बनेगा 3.5। तो यहाँ आ जाएगा इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12। ये आपके पास आएगा। और इसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कभी 6 मंथ बोलेगा, कभी 9 मंथ एंड बोलेगा, कभी 12 मंथ एंड बोलेगा, कुछ नहीं बोल रहा, डेट भी नहीं बता रहा बिजनेस कब शुरू हुआ, तो 12 मंथ मानेंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपनी बुक से और करिएगा। और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिखकर भेज सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर और कर दूंगा। आई होप हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑल द